आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमारी अगली वीडियो है विज्ञान पे आधारित क्वेश्चंस हैं, साइंस के क्वेश्चंस हैं और इनकी संख्या है 50 क्वेश्चंस हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हम पहला सवाल ले रहे हैं, पादपों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ए ऑप्शन दिया है श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी पाचन और डी है पसीना निकलना। भोजन का जो निर्माण है पादपों यानी पौधों में, वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ये है आपकी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जंतु अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो पहला है स्वयं बनाते हैं, दूसरा सूर्य से प्राप्त करते हैं, तीसरा अन्य जंतुओं को खाते हैं, डी केवल पानी पीकर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है तो इसका उत्तर है अन्य जंतुओं को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 है आपका, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये तो सभी जानते हैं भाई, है ना, 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, कौन सा प्राणी बिना रीढ़ की हड्डी के होता है? ठीक है, इसमें सीधा सा है, देखो कुत्ता है हड्डी होती है उसके, बिल्ली है, मछली है, सब में हड्डी होती है, लेकिन केंचुए में हड्डी नहीं होती। हमारा ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो है ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पत्तियों को पौधों का क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या कहा जाता है? देखो जड़ तो पता ही है आपको, तना पता है और शाखा आपको पता है, तो इस पत्तियों को क्या कहते हैं? भोजनशाला। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पत्तियां होती हैं ना पौधों की, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधों को भोजन प्रदान करती हैं। उनको पौधे के लिए पोषक जो तत्व होते हैं उनका मतलब एक तरह से अवशोषण करके और पौधे को भोजन के रूप में उसे प्रदान करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, छठा प्रश्न है, दूध को दही में बदलने की जो प्रक्रिया है, ये क्रिया है, क्या कहलाती है? जैव परिवर्तन। ठीक है, गलाना आप जानते हैं, उबालना आप जानते हैं, वाष्पन आप जानते हैं, तो ये क्या है? जैव परिवर्तन। प्रश्न संख्या 7 है आपकी, निम्नलिखित में कौन सा एक तरल है? तो क्या है? तरल तेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गंध किसे दर्शाती है? तो रंग नहीं दर्शा सकती, आकार नहीं दर्शा सकती, उसका क्या दर्शाएगी? वो गुण। अवस्था भी नहीं दर्शा सकती, है ना, अवस्था मतलब ठोस, द्रव्य या गैस, है ना। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। 9वां प्रश्न है, छूने पर कोई वस्तु गर्म लगती है, इसका मतलब क्या है? वह वस्तु ठंडी है, उसमें कोई गुण नहीं है, उसमें ऊष्मा है, वह तरल है। तो सी आपका ठीक ऑप्शन है इसका, जो है कि उसमें क्या है? ऊष्मा है। ठीक है, ऊष्मा होगी तभी तो वो गर्म लगेगी छूने पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 10वां, मिट्टी के कणों में सबसे बड़ा कण किसका होता है? ठीक, ए ऑप्शन दिया है रेत, बी दिया है सिल्ट, सी दिया है चिकनी मिट्टी, डी दिया है ह्यूमस। ठीक है, तो सबसे मोटे मोटे कण किसके होते हैं भाई? देखा ना आपको, रेत के होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक, अगला प्रश्न है 11वां, अधिक वर्षा किस प्रकार की मिट्टी में जल भराव का कारण बनती है? ठीक, अब 4 ऑप्शन दिए हैं इसने। जो अधिक वर्षा से ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें मतलब जल जो है रुक जाता है, बहुत ज़्यादा जल भर जाता है? तो ए रेतीली, आप जानते हैं रेतीली मिट्टी में पानी रुकता ही नहीं है भाई, है ना। बी दोमट है, सी आपका काली मिट्टी है और डी आपका चिकनी मिट्टी है। तो चिकनी मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जिसमें जल्दी से पानी नहीं बैठ पाता और उसमें पानी रुक जाता है, यानी कि जल भराव थोड़ी वर्षा में ही इसमें हो जाता है। ठीक, अगला है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी चीज़ पारदर्शी है? बस सीधा सा देखो, अब इतना तो आप जानते हैं, शीशा है। ठीक है, 12वां हो गया आपका। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जल में अघुलनशील है? ठीक, अघुलनशील मतलब अघुलनशील, अघुलनशील क्या है?
देखो, नमक डालोगे घुल जाएगा, चीनी डालोगे घुल जाएगी, तेल नहीं घुलता भाई, ठीक है ना। और डी, नींबू। भाई नींबू तो सीधा आप जानते हो, आपका नींबू पानी बनाते हो ना तो घुल ही जाता है। तो क्या है, तेल। सी ऑप्शन आपका इसमें ठीक है। और अगला 14वां प्रश्न है, यदि कोई वस्तु पानी में तैरती है तो इसका क्या अर्थ है? वह भारी है, वह हल्की है, वह गर्म है, वह ठंडी है? हल्की है, ठीक ना। तो बी ऑप्शन ठीक है इसका। लोहे की कील को पानी में डालने पर वह तैरती है, घुल जाती है, नीचे बैठ जाती है, गायब हो जाती है। तो ऑप्शन सी ठीक है इसका, नीचे बैठ जाएगी भाई। लोहे की कील को यदि पानी में डालोगे तो वो नीचे पानी में बैठ जाएगी, ठीक है। क्यों? वो पानी से उसकी जो डेंसिटी है ना, घनत्व जो है वो पानी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 16वां, कपड़े को रंगने में किसका उपयोग होता है? तो आप सीधा देखो, 4 ऑप्शन दिए हैं इसने, दूध, हल्दी, पानी और गोंद। तो इसका ऑप्शन जो आपका कौन सा सही है? हल्दी। अगला है, किस ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है? ठीक है, देखो विद्युत ऊर्जा कोई ज़रूरी नहीं है, जब बिजली नहीं थी तब भी आदमी जीता था ना। यांत्रिक ऊर्जा, अरे कोई मशीनरी हो या ना हो आदमी फिर भी जी सकता है ना। सूर्य की ऊर्जा, लेकिन ये जो ऊर्जा है ना सूर्य की, अगर नहीं होगी ना तो जीवन समाप्त, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीवित नहीं है? भाई पत्थर, पता ही है, बाकी तो सब आपका ऑप्शन जो है जीवित वाले हैं, मछली है, पक्षी है, मेंढक है, सब जीवित हैं, लेकिन पत्थर निर्जीव है। अगला प्रश्न लेते हैं 19वां, बीज से कौन सा भाग सबसे पहले निकलता है? आप देखिए, यहाँ सोचने वाली बात है। आपके 4 ऑप्शन दिए, तना है, जड़, पत्ती और फल। प्रश्न नंबर 19 आपका ये, ठीक। अब इसमें सबसे पहले क्या निकलता है? बीज में से जड़ निकलती। अगला है 20वां, शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या है? वस्तु बोल दिया, कोई बात नहीं, अंग कह सकते हैं या कुछ भी और कुछ कह सकते हैं, नाखून, बाल, हड्डी और दांत। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, ठीक है। तो सबसे कठोर क्या है? दांत, ठीक है। अगला, प्रकाश हमेशा किस दिशा में चलता है? सीधा चलता है भाई, देखो सी ऑप्शन ठीक है इसका। टेढ़ा मेढ़ा चलेगा नहीं, गोल चलेगा नहीं, उर्दू ये भी जरूरत नहीं है, सीधा चलता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 22, गंध को पहचानने का काम कौन करता है भाई? सबको पता है, देखो ना। 23वां प्रश्न है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? बहुत बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता है तो वो याद कर लीजिए, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन इसका बना होता है, टंगस्टन का। प्रश्न संख्या 24 है, कपास किससे प्राप्त होता है? पेड़ भी दिया है और पौधे भी दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पौधा सही होगा। पेड़ जो होता है, पेड़ कहते हैं दरख्त, जैसे नीम, जामुन, ऐसे पेड़ जो होता है, पीपल, ठीक है। तो पौधा जो होता है, पौधा जैसे मक्के का पौधा, गेहूं का पौधा, ऐसा, और ऐसे ही कपास का पौधा होता है, ठीक है। तो पौधा इसमें ठीक है। 25 क्वेश्चन, ऊन किससे प्राप्त होता है? ये सबको पता है भाई, भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है, जल वाष्पित होकर क्या बनता है? भाप बनता है भाई। अगला 27वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा जल है? देखो, समुद्र के अंदर सबसे ज़्यादा जल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो समुद्र जल जो है वो पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एक हमारा इसका ऑप्शन ठीक होगा। अगला सवाल लेते हैं 28वां, हवा में नमी को क्या कहते हैं? जो हवा में नमी होती है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आप आर्द्रता बोलते हैं इसे। प्रश्न संख्या 28 का इसका ऑप्शन सी जो है ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 29 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? उसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है वो नाइट्रोजन होती है भाई, ये ध्यान रखना, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है। तो 29 जो क्वेश्चन है आपका, इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, हम लगाते आ रहे हैं, सबका ठीक का आंसर, कोई बात नहीं। अगला लेते हैं प्रश्न संख्या 30वां क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? लगभग 8 मिनट, ठीक है ना, 8 मिनट इसमें दिया तो हम 8 मिनट अभी लगाएंगे, ठीक है। अगला है, वर्षा जल का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? पीने के लिए या कृषि के लिए या नहाने के लिए या सफाई के लिए? तो कृषि के लिए सबसे बेस्ट है। तालाब बना लेते हैं और उसमें इकट्ठा कर लेते हैं पानी को और उससे सिंचाई भी करते हैं, और कुल मिला के देखिए जो वर्षा होती है तो सिंचाई ऑटोमेटिक ही हो जाती है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा। प्रश्न 32, वायु किसका मिश्रण है? गैसों का मिश्रण है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का। ऑप्शन बी हमारा ठीक है, ठोसों का नहीं है, द्रवों का नहीं है, जल का नहीं है, क्या किसका है मिश्रण? वायु गैसों का मिश्रण है, इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध को पानी से अलग करने की विधि क्या कहलाती है? ठीक है, वाष्पन, छानना, छनन, उबालना, ठीक। तो दूध में से जो पानी है ना उसको अलग करना हमें, इसके लिए हम दूध को पानी से अलग करने की जो विधि है वो छनन कहलाती है। क्या कहलाती है? छनन। तो हमारा सी ऑप्शन ठीक है। 34वां, सांप किसके द्वारा चलते हैं? ठीक है, पैर नहीं होते, स्केल होते हैं उसके। आप क्या होते हैं? स्केल होती हैं, स्केल के द्वारा सांप चलते हैं, ठीक। इसका 34वें प्रश्न का जो है बी ठीक है। ध्वनि का स्रोत क्या होता है? याद रखना सी ऑप्शन है इसका, कंपन, ठीक है। कंपन के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक। अगला है, नाखून और बाल किससे बने होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, हड्डी, केराटिन, कैल्शियम, प्रोटीन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा ऑप्शन बी एकदम राइट है, केराटिन। ये याद रखना, नाखून और जो बाल जो बने होते हैं हमारे, वो केराटिन नामक पदार्थ के बने होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, छाया कब बनती है? ठीक है, जब प्रकाश होता है, यानी कि प्रकाश में ही छाया बनती है, ये निश्चित बात है, देखिए, ठीक है। बिना प्रकाश के छाया बन ही नहीं सकती, ठीक। अगला है 38 क्वेश्चन, जल शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? जल को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी ठीक है, छान कर, ठीक है। अगला है, ध्वनि को कौन सुनता है? सबको पता है भाई, कान के द्वारा ध्वनि सुनाई देती है, ठीक। अगला है, उबलते समय जल का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये बात मत भूलना, जब जल उबलता है तो उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तभी जल उबल पाता है। इसका ऑप्शन सी ठीक है। अगला लेते हैं, निम्न में से कौन जल में घुलता है? कागज, रेत, नमक, तेल। नमक घुलता, हमारा उसमें सी ऑप्शन ठीक है, यानी कि नमक जो है वो जल में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 42वां, श्वसन में किस गैस की आवश्यकता होती है? यानी कि श्वास लेने में हमें जो है किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी, यानी कि बिना ऑक्सीजन के आप जिंदा रह ही नहीं सकते। अगला क्वेश्चन लेते हैं 43, पौधों को कौन सी गैस छोड़नी होती है? तो कौन सी गैस ये पौधे हमारे छोड़ते हैं? ध्यान रखना, सब जोड़ देते हैं, पौधे ज़्यादा लगाइए, ज़्यादा लगाइए। क्यों? क्योंकि ये पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के रूप में सोख लेते हैं और हमें बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन। इसलिए पेड़ों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए ताकि हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन 44, बारिश के बाद बनने वाली रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं? भाई सबको पता है, इंद्रधनुष, ठीक है। बी हमारा ऑप्शन ठीक है, जो रंगीन पट्टी बनती है ना बारिश के समय, उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। प्रश्न 45, बिजली का उत्पादन किससे होता है? जल,
वाष्प, कोयला, उपरोक्त सभी। यानी कि हमारा 45वां क्वेश्चन है, इसके सभी ऑप्शंस ठीक हैं। जल की भी आवश्यकता होती है, वाष्प की भी आवश्यकता होती है और कोयले की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर समझाएं तो यूँ समझिए कि कोयले को जलाया जाता है, उससे जल को गर्म करके वाष्प बनाई जाती है और वाष्प के जो वाष्प बनती है, हमारी स्टीम जो बनती है, उससे टरबाइन घुमाई जाती है और टरबाइन से कनेक्ट होता है जनरेटर। जब जनरेटर घूमता है तो विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, समझे। अगला प्रश्न है 46, बैटरी में ऊर्जा का प्रकार क्या होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, रासायनिक, यांत्रिक, ताप, ध्वनि। तो हमारा क्या है, रासायनिक ऊर्जा होती है वो। अगला 47, कोई वस्तु यदि पारदर्शी न हो तो उसे क्या कहते हैं। यदि कोई वस्तु पारदर्शी नहीं है तो उसे हम अपारदर्शी बोलेंगे। 48, रुई की बाती जिसमें भिगोकर दीप जलाया जाता है। ठीक है, किसमें, तेल में, दूध में, घी में। 4 ऑप्शन दिए, पानी है, तेल है, दूध है, घी है। ठीक, तो इसमें आपका नॉर्मली आप तेल लगाएंगे, वैसे घी में भी जल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, घी का दीपक भी जलता है, तेल का दीपक भी जलता है, लेकिन पानी और दूध का नहीं जलेगा। तो आपके वैसे तो इसमें दोनों ही ऑप्शंस ठीक हैं, बी और डी। अगला लेते हैं 49, कपड़ा गीला क्यों होता है। ए, वह ठंडा होता है, वह तेल लेता है, वह जल सोख लेता है, वह पिघलता है। ऑप्शन सी ठीक है, जल सोखता है भाई, सीधा सा मतलब ये है। 49 का जो है आपका सी ऑप्शन ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 50, जल का हिम में बदलना क्या कहलाता है। हिम किसे कहते हैं, बोल जानते हैं आप लोग। हिम कहते हैं बर्फ। ठीक है, जल का बर्फ में बदलना यानी कि हिम में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन, संक्षेपण, जमना या गलाना। तो ये जमना कहलाता है, जम जाते यानी पानी जो जम जाता है तो उसकी बर्फ़ बन जाती है। जैसे कि आपको फ्रिज में होता है ना, पानी रख दिया आपने और फ्रिज चला दिया तो वो पानी बर्फ़ बन जाता है। ठीक है ना, तो इसे हम हिम बोलते हैं, बर्फ़ को। ठीक, तो ये आपका सी ऑप्शन इसमें ठीक होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी 50 क्वेश्चंस के ठीक ठीक आंसर्स मिल गए होंगे और ऐसे ही हम आपको और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपको अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दें एक बार भाई ना थोड़ा। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई वीडियो बड़ी अच्छी है तो आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।